मॉर्निंग बेटा, जो क्लास 8th में देखो चैप्टर आपका 8 है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट और लॉस हमें अगर चीज़ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि हम कोई भी वस्तु है उसको खरीद के लेके आते हैं, क्या करते हैं, बाउट खरीदते हैं, तो वो जो वैल्यू होगी उसकी, वो वैल्यू क्या कहलाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, सीपी कहलाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीपी। क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सीपी। तो कोई भी वस्तु आपने, आर्टिकल आपने खरीदा है और वो जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी सीपी कहलाएगी। अब देखो दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब क्या होता है, बेचना। तो अगर हम किसी, जो भी आप बाउट, जो भी वस्तु आप खरीद के लाए हो, आर्टिकल खरीद के लाए हो, वो आर्टिकल जब हम किसी दूसरे को बेचते हैं तो वो वैल्यू हमारे लिए क्या कहलाएगी, उसका एसपी कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। उसकी जो वैल्यू होगी, भाई आपने कोई भी वस्तु है उसको दूसरे किसी भी व्यक्ति को आपने सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो वो वैल्यू क्या होगी आपके लिए, एसपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसपी। तो इन्हीं के ऊपर हमारे पास क्या होता है, इन दोनों से हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सीपी, सीपी का आपको पता चल गया, एसपी का आपको, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। अब सबसे पहले लेके चलते हैं हमें प्रॉफिट, फ़ायदा। प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा। भाई फ़ायदा कब होगा, तो फ़ायदा कब होगा, जब आपने कोई वस्तु खरीदी और जब आप उसको सोल्ड करते हो, बेचते हो, तो भाई आपने कोई वस्तु कम में खरीदी हो और उसको हम ज़्यादा रुपीज़ में हम उसको बेच रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमें उसमें क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आएगा आपको, प्रॉफिट कब होगा, देखो जब आपका एसपी ग्रेटर देन सीपी, एसपी ग्रेटर देन है सीपी, जब आपका एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। तो ये चीज़ें कब देखोगे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भाई हमने कोई वस्तु खरीदी, सीपी है उसका, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया उसका कितना है, ₹100 में हमने वो वस्तु खरीद के लाए, और जब हमने उसी को भाई, जब हमने उसको सेंड किया, एसपी सेलिंग प्राइस लिख लो, जब उसको हमने बेचा तो हमने उसको कितने रुपीज़ में, दूसरे किसी भी व्यक्ति को हमने उसको 120 रुपीज़ में बेच दिया। अब देखो हमें इस चीज़ों को देखना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना 120, कॉस्ट प्राइस कितना 100। तो देखो हमने 100 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी थी और 100 रुपीज़ तो हमारे पास आ गए, 100 से क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास वही हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, वही क्या है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी में से सीपी माइनस कर दोगे तो जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो क्या होगी, उसका प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। तो 120 माइनस 100 इजिकल टू कितना आएगा, 20 रुपीज़। तो ये RS जितना 20 रुपीज़ है, ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। क्या है ये हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट की आपको देख लिया कि भाई प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा एसपी क्या होगा, सीपी से ग्रेटर देन आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन। तो तब हमें क्या होगा, उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। अब लॉस कब होता है, लॉस की कंडीशन क्या होगी हमारे पास, लॉस इजिकल टू, लॉस कंडीशन क्या है भाई, जब आपका क्या होगा, देखो सीपी क्या है, छोटा मिले किससे, ग्रेटर देन किससे, एसपी से। तो देखो लॉस की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, सीपी ग्रेटर देन एसपी। मतलब आपने कोई वस्तु खरीद के लाए और जब आपने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को जब आपने सोल्ड किया, बेचा, तब आपको उसके अंदर आपने मान लो ज़्यादा में खरीद लिया और उसको कम में बेच दिया, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी। इसका एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे हमने ये वस्तु थी, ये हमने क्या किया, हमने इसको 90 रुपीज़ में क्या किया, सोल्ड किया, सेलिंग की, बेचा। तो इस कंडीशन में देखो 100 रुपये में तो लाए थे हम और 90 रुपये में बेच रहे हैं,
तो देखो हमारे पास 100 रुपीज़ के इक्वल ही नहीं आया, इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस होगा वो फाइंड आउट करेंगे। 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। तो ये जो रुपीज़ आए ये क्या है, हमारा लॉस है। तो लॉस और प्रॉफिट की आपको बात समझ में आ गई। प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा आपको। ये जो देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। भाई अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आ गया तो आपको लॉस हो गया, अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है तो आपका क्या होगा उसमें, प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें आगे जो चीज़ आती है कि भाई लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना। परसेंटेज देखो, परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करते हैं इनकी, तो वो परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो जब भी आप परसेंटेज फाइंड आउट करते किसी की भी, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो याद रखने की चीज़ है कि भाई उसमें 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो देखो प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो आप, तो आपने पहले ये पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है। पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट पे जितना प्रॉफिट हुआ है वो डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में क्या आता है, ये किसके ऊपर होती है, हमेशा सीपी के ऊपर। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, अब परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको, 100 से। और ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, आपका परसेंटेज के अंदर। किस में चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज के अंदर। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या किया आपको, पहले आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि भाई प्रॉफिट कितने का हो, सीपी आपके पास दे रखा मिलेगा इनटू 100, और ये क्या होगा परसेंटेज में। ऐसे ही हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो लॉस परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। क्या होगा भाई, वही कंडीशन आ जाएगी कि भाई लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है, डिवाइड सीपी मल्टीप्लाई 100, और यहाँ भी क्या जाएगा, परसेंटेज। तो ये दोनों चीज़ें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और ये किसके ऊपर होता है, सीपी पे इनटू 100। तो ये फॉर्मूले हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के। उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, देखो हमने कहाँ तक फाइंड आउट कर लिया भाई, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज तक। अब हमें देखो इस प्रकार से, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल लेते हैं भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, कि हमने कोई भी वस्तु है खरीदी है, तो क्या हो गया, वो उसका सीपी हो गया, कितने रुपीज़ में खरीद के लाए, 100 रुपीज़ में। अब उसको जब हमने सेलिंग बेचा तो कितने में, एसपी हो गया, कितने रुपीज़ में बेच दिया उसको, 120 रुपीज़ में। तो देखो इसको हमें, इन्हीं को देख के हमें पता चला कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। तो एसपी बड़ा है सीपी से, तो क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करने के, देखो बेटा प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस सीपी मतलब 120 माइनस 100 किया हमने, कितना आ गया, 20 रुपीज़। ये रुपीज़ क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करोगे, प्रतिशत, तो आपको क्या बताया था यहाँ पे, क्या आएगा, प्रॉफिट जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो डिवाइड में सीपी। सीपी कितना है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे क्या साइन बताया था आपको, परसेंटेज का। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा, ओनली हमारे पास 20। तो 20% का क्या हुआ, हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है। कब, जब हमने कोई वस्तु 100 रुपीज़ में खरीदी और उसको 120 में क्या किया, सोल्ड किया, तो उसमें 20% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इसी प्रकार से हमें लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसमें, कि भाई आपको जैसे सीपी दे दिया, आपने एसपी मतलब आपने उस वस्तु को बेचा, कितने रुपीज़ में बेचा भाई इसको, 90। अब आपको क्या होगा, उसमें लॉस होगा। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करोगे, लॉस। लॉस निकालने के लिए क्या भाई, सीपी माइनस एसपी, और सीपी कितना हमारा 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10।
तो ये 10 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है, प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ क्या आएगा भाई, लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100। तो यहाँ वैल्यू रख दो जिसकी भाई, लॉस कितने का 10, 100 परसेंटेज निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया ओनली 10। तो 10% का उसे क्या हुआ, उसमें लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस। अब देखो आगे ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के। इस प्रकार से आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई लॉस दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लोगे। एक चीज़ बेटा आपको ध्यान रखने की है कि जैसे कई बार कह देते हैं कि हमने कोई वस्तु खरीदी है, तो बाउट का मतलब आप क्या मान लेते हो, उसको CP मान लेते हो। क्या मान लेते हो उसको, CP। बट जब तक देखो बेटा CP क्या होगा, आपने कोई वस्तु खरीदी, अब वो तो हो गया, आप उसको लेके आ गए घर पे। अब आपने कोई मान लो कोई स्कूटर खरीद लिया, कोई बाईसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीद लिए, तो देखो जब तक आपके पास है वो, जैसे उसके भाई आपने कोई सेकंड हैंड स्कूटर लेके आए, उसके ऊपर आपने रिपेयरिंग करवाई या और कुछ करवाया, तो जो आप उसके ऊपर जितनी भी मनी लगाओगे वो मनी किसके अंदर ऐड होगी, CP में। वो सारा क्या कहलाएगा, टोटल जितने भी आपने उसके ऊपर भाई रिपेयरिंग की करवाए या उस पर पेंट करवाया या उसमें कुछ भी काम करवाते उस स्कूटर्स का, तो जो भी वस्तु का, तो वो क्या कहलाएगा, उसके अंदर CP कहलाएगा। तो टोटल CP क्या होगा, टोटल CP में आएगा जितने में आप उसको जितने में आपने उसको खरीदा है, ठीक है वो, और भाई जितना आप उसके ऊपर मनी स्पेंड कर रहे हो, जितनी उसके ऊपर खर्च कर रहे हो, वो कब तक है, जब तक आपने उसको सोल्ड नहीं किया है, किसी को बेचा नहीं है। और जब उसको जितने आपने रुपये उसमें मनी लगाए हैं वो सारे ऐड होके क्या कहलाएगा, उसका CP कहलाएगा। क्या कहलाएगा, CP। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आपने कोई स्कूटर खरीदा, उस पर रिपेयरिंग की, तो वो चीज़ें उसके अंदर जितने में खरीद के लिए उसमें ऐड करेंगे, वो CP कहलाएगा। और उसके बाद जब बेचते हो तो SP, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना, हमें लॉस या प्रॉफिट। तो उसके बाद देखो हमें नेक्स्ट जो आएगा आगे बात, वो क्या आती है कि भाई हमने कोई चीज़ खरीद ली है, तो क्या हो गया, उसका CP हो गया। CP हमें गिवन दे दिया, वो दूसरी कंडीशन में क्या दे देता है, प्रॉफिट परसेंटेज में और लॉस परसेंटेज। कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू दे सकता है हमें, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की। देखो CP दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, SP फाइंड आउट करना है। उसका क्या फाइंड आउट करना है, SP फाइंड आउट करना है। तो SP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो CP भाई जितने में खरीदा है वो मल्टीप्लाई ब्रैकेट 100 प्लस माइनस। देखो प्लस कब होगा, प्रॉफिट की कंडीशन में, जब प्रॉफिट दे रखा होगा। लॉस कब होगा, माइनस कब आएगा, जब लॉस की कंडीशन होगी। और डिवाइड में क्या आएगा, सारे के 100, डिवाइड में क्या रहेगा 100। तो ये क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे आर्टिकल्स का क्या फाइंड आउट करें, SP निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाले। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस कब करेंगे, जब बेटा आपको प्रॉफिट परसेंटेज में, मान लो यहाँ पे 10% दे रखा है तो आपको सीधा 10 लिखना है, परसेंटेज नहीं लगानी इस पर। लॉस माइनस कब आएगा, जब आपको लॉस परसेंटेज गिवन दे रखा होगा। डिवाइड में क्या होगा 100। एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसका। देखो हमने कोई वस्तु CP है, एक वस्तु का मूल्य दे रखा है, उसने 10,000 रुपीज़ में खरीद के लेके आए, और उसने जब उसको बेचा तो उस पर प्रॉफिट हो गया उसको कितने रुपीज़ का, 10% का क्या हो गया, उस पर प्रॉफिट हो गया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, SP का जो फॉर्मूला था यही था। इसके अंदर आपको क्या करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है। CP कितना भाई 1000 था, ब्रैकेट 100 प्लस कितना है 10, डिवाइड में कितना भी 100 था डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, देखो 1000 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 110। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
और ब्रैकेट में क्या हो रहा है हमारे पास, दोनों में ऐड हो रहा है। तो 100 + 10, कभी ये मत कर देना कि 100 से 100 काट दिया और बच गया हमारे पास 10। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। बेटा पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, 100 है, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो 100 + 10 होगा, पहले 110 डिवाइड में कितना 100, अब 1 2 1 2 क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे 10, यहाँ कितना बच गया 110, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1100, मतलब 1100। SP क्या आ गया उसका, कितने रुपए में बेचा उसने, 1100 में। तब उसको क्या हुआ था, 10% का प्रॉफिट हुआ था। क्या हुआ था, 10% का प्रॉफिट। तो ये तो आपका है जब प्रॉफिट दे रखा। मान लो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाता, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाती बेटा, भाई क्या ले लेते, यहाँ पे माइनस का साइन ले लेते और माइनस करते तो यहाँ पे क्या आ जाता हमारे पास 90, और 90 की 100 से मल्टीप्लाई नहीं 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 900। तो SP क्या हो जाता है उसका, उस वस्तु का SP क्या हो जाता है हमारे पास ₹900। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, लॉस हो रहा है तो आपका SP क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो आपका SP क्या होगा, ग्रेटेस्ट आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दे लें। यहाँ पे देखो 900 आया और कितने रुपए में खरीद के लाए थे, 1000 में। कब, जब आपको लॉस दे रखा था। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे। इसी में हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि बेटा आपको क्या दे दे, वो SP गिवन दे दे। क्या दे दे, SP गिवन दे रखा हो, ठीक है। क्या दे रखा हो आपको, SP, और इन दोनों में से कोई भी वैल्यू दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका CP फाइंड आउट करना है। तो इसी फॉर्मूले को याद रखते हुए देखो हमें CP निकालना है। तो CP को अकेला रखो और उसके साथ जो भी चीज़ है वो चाहे मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो, तो CP उधर एज इट इज रह जाएगा। इस साइड लेके आओगे, ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोजिंग करोगे, तो आपको बताया था ट्रांसपोजिंग में क्या होता है कि जो डिवाइड में है वो तो किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। जो मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाता है, डिवाइड में। तो उधर क्या है आपके पास SP है, तो SP × 100 डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का एज इट इज लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। अगर माइनस कब होगा, जब लॉस परसेंटेज दे रखा होगा, ठीक है। तो ये CP फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा SP × 100 ब्रैकेट 100 प्लस कब होगा, जब प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा होगा, माइनस कब होगा, जब लॉस परसेंटेज दे रखा होगा। तो ये आपका CP फाइंड आउट करने का। इसका भी आप एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लोगे तो देखो हमारे पास क्या है कि भाई आपको ये बता दिया उसने, CP निकालने का है। क्या था, SP × 100 डिवाइड बाई ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। तो देखो इस कंडीशन में क्या कहेगा वो, कि वो ये कहेगा कि आपने कोई वस्तु है उसको बेच दिया तो मतलब सेलिंग प्राइस होगी इसकी भाई ₹2000 रुपीज़ में आपने कोई भी वस्तु बेच दी है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ, जब आपने बेचा ना उसको तब भी आपको प्रॉफिट हो गया उस पर 10% का। कितने परसेंट का, 10 का। तो देखो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना, उसका CP फाइंड आउट करना है। क्या निकालना, उसका CP। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, देखो हमें CP निकालना, तो इस फॉर्मूले में राइट करोगे तो SP इंटू क्या है 100 इंटू क्या है बेटा 100 डिवाइड में वो ब्रैकेट 100 प्रॉफिट आ रहा है, तो बेटा मैंने बताया था प्लस का साइन लेके चलेंगे, प्लस प्रॉफिट जो भी परसेंटेज होगा। तो राइट कर दो इसमें भाई SP कितना 2000 मल्टीप्लाई ये कितना आ रहा है हमारे पास 100 डिवाइड में 100 प्लस इसको 2000 की जगह 2002 कर लो 2200, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब देखो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में क्या इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले सोल्व करोगे कितना हो जाएगा 110।
10 से 10 कैंसिल, 11 से इसको काटोगे, 11 2 जा कितना हो जाएगा 200, 200 की और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 200 मल्टीप्लाई 10 करोगे 2000। तो उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, है 2000 में। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रॉफिट CP SP निकालने का फॉर्मूले थे। इनके अलावा आपके पास कोई चीज़ नहीं आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस के यही एग्जाम्पल और आपको कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कुछ, तो इसके लिए आप इसको ध्यान से देखें इन फॉर्मूलों को। ठीक है बेटा।